8.1 और प्रश्नावली 8.2 पिछले क्लासेज में खत्म हो चुकी हैं। अब आज हम लोगों को प्रश्नावली 8.3 पढ़ना है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 8.3। अब ध्यान से आप चीजों को समझिएगा। प्रश्नावली 8.3 क्या है? तो इस प्रश्नावली में पहले हम ये जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात मैं लिख देता हूं पहले। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब एकदम ध्यान से आप समझेंगे। हेडिंग के एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। अभी अपने पास सिलेबस खत्म करने के लिए बहुत टाइम है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे और एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? सभी को ये बातें पता हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये पूरक कोण क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग करते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, पूरक कोण कहते किसे? तो ऐसे दो एंगल्स जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहा जाता है। कोई भी दो एंगल अगर उनका योग करने पर, उनका सम करने पर 90 डिग्री आ रहा है तो मतलब वो दोनों एंगल पूरक कोण है। क्या कंडीशन है कि अगर दो एंगल का योग करने पर 90 डिग्री आ रहा है तो मतलब कि वो पूरक कोण है। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 45 डिग्री, तो इस 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो हमें ऐसा एंगल खोजना है कि इन दोनों को हम जोड़ें तो 90 डिग्री आना चाहिए। अब वो एंगल है कौन? तो अगर 45 डिग्री में हम 45 डिग्री जोड़ दें तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब 45 डिग्री का पूरक कोण जो है वो है 45 डिग्री। परिभाषा क्या है कि जब दो एंगल का सम, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। मतलब अगर पहला कोण A है और दूसरा कोण B है तो इनका जो योग है, इनका जो सम है, इनका जो योगफल है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए पहला कोण है 60 डिग्री तो हमें इसका पूरक कोण निकालना है। तो 60 डिग्री में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 90 डिग्री हो जाए? तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें 30 डिग्री
जोड़ देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब 60 डिग्री का पूरक कोण कौन है? ये 30 डिग्री। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन लगाएंगे जो पूरक कोण से संबंधित होंगे, उसके बाद हम लोग 8.3 प्रश्नावली को समझेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? सिंपल आप कह सकते हैं, जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। मतलब अगर पहला कोण ए है, एंगल ए, और दूसरा कोण बी है, तो इन दोनों का योग 90 अंश के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर पहला वाला कोण थीटा है, क्या है? थीटा है, और हमें इसका पूरक कोण निकालना है, तो जो दूसरा एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बात आई कि ऐसा क्यों करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ये है एंगल ए, मान लीजिए आपको यहां से एंगल ए का मान निकालना है, तो बराबर 90, ये एंगल बी बराबर के इधर प्लस में है, तो उधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एंगल बी। मतलब अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। अगर कोई एक वैल्यू दिया है और उसका पूरक कोण आपसे पूछ रहा है, तो अगर पहली वाली वैल्यू को आप 90 में से घटा देंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही पूरक कोण होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं अपने मन से, मैं रैंडम कोई आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है कि 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। आप इतनी बातों को पहले नोट कीजिए और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल मान लेते हैं कि एंगल ए का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। पूरक कोण निकालना है। हमें पता है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यही तो फार्मूला है। इस एंगल ए का मान 60 डिग्री दिया है, प्लस एंगल बी मतलब दूसरा कोण ज्ञात करना है, बराबर 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बराबर के इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा? 30 डिग्री आंसर। मतलब कि 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होता है। कैसे पता चला? सिंपल है, इन दोनों को जोड़िए, अगर 90 डिग्री आ जा रहा है मतलब बात सही है। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री ही तो होता है, तो मतलब सही है। एक और तरीका मैं आपको बता दूं,
सेकेंड मेथड, यही तो क्वेश्चन है कि 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर पहला कोण थीटा है, क्या है, थीटा है, तो जो दूसरा कोण होगा वो क्या होगा, वो 90 माइनस थीटा हो। मतलब अगर एक एंगल दिया है और आप उस एंगल को 90 में से घटा देते हैं तो दूसरा एंगल निकल के आ जाएगा। आइए चेक करते हैं। पहला एंगल दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा मतलब क्या, कोण, 60 डिग्री दिया है। अगर हम इस 60 को 90 में से घटा दें तो इसका पूरक कोण आ जाएगा। तो सिंपल, अगर आप 90 में से 60 को घटा देंगे तो 30 डिग्री आएगा और यही होगा इसका पूरक कोण। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे छोटे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अब हम लोग अपने हेडिंग की ओर चलते हैं। तो सिंपल हमने क्या जाना कि पूरक कोण क्या है। ऐसे दो कोण जिनके योग 90 अंश के बराबर होते हैं उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। जैसे अगर कहीं लिखा है 20 डिग्री, इसका पूरक कोण क्या होगा, तो सिंपल 90 में से 20 घटा देंगे 70 आएगा, तो 70 डिग्री इसका पूरक कोण हो जाएगा। अगर कहीं लिखा है 80 डिग्री, इसका पूरक कोण क्या होगा, तो इसका पूरक कोण होगा पूरक कोण 90 में से 80 को घटा दीजिए, 10 डिग्री आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अपने प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पूरक कोण को जान लिया कि पूरक कोण क्या है। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो पूरक कोणों पे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। इस बात को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो पूरक कोणों पर अर्थात वो 90 डिग्री पर एक दूसरे में चेंज होते हैं। और चेंज कैसे होते हैं समझिएगा। जो साइन है ये चेंज होता है कॉस में, और जो कॉस है ये चेंज होता है साइन में। ये अर्ध तीर है, आधा तीर, मतलब साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। जो आपका tan थीटा है, मैं पूरा लिख ही देता हूं ताकि आपको कहीं से कंफ्यूजन ना हो। जो साइन थीटा है, अब ये जितनी घटनाएं होंगी ये सिर्फ पूरक कोण के लिए है। समझिए, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, साइन थीटा बदलेगा किसमें, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा ये बदलेगा साइन थीटा में। मतलब साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा। मैंने आपको जब त्रिकोणमितीय अनुपात याद कराए थे तो मैंने बताया था कि जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात सीक्वेंस से याद करने के लिए मैं कह रहा हूं, आपको वैसे ही याद करना है। अगर आप उस तरीके से याद करेंगे तो त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले हैं सभी फार्मूले को याद करने में, उनको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। अब आते हैं tan थीटा को। साइन थीटा
साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। tan थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होता है tan थीटा में। साइन कॉस हो गया, tan कॉट हो गया। अब आते हैं सेक थीटा पर। तो जो सेक थीटा होता है ये चेंज होता है कोसेक थीटा में, और जो कोसेक थीटा होगा ये चेंज होता है सेक थीटा में। अब ध्यान रखना है कि ये जितने भी परिवर्तन होते हैं, ये जितनी भी चेंजिंग होती है, ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे होती है। फिलहाल आपके सिलेबस में 90 डिग्री तक है। बाकी जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना होगा आपको। क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 3 में हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। उसमें आपको हम 90 डिग्री के आगे भी बताएंगे कि 180 डिग्री पर मान कैसे चेंज होगा, 270 डिग्री पर वैल्यू कैसे चेंज होगी, 360 डिग्री पर वैल्यू कैसे चेंज होगी, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी आपके सिलेबस में जितना है हमें उतना ही जानना है, और उसी चीज को डिटेल में पढ़ना है, एकदम बेसिक से। तो 90 डिग्री पर पूरक कोण पर साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan चेंज होगा कॉट में, कॉट जो है ये चेंज होगा tan में, सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। इतनी बातें पहले आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अभी इसके फार्मूले को देखेंगे। तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है हमने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे 90 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे चेंज होते हैं। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, tan चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है tan में, सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक चेंज होता है सेक में। अब ये घटनाएं कैसे होती हैं, इन घटनाओं को आप समझिए। अगर कहीं लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो बेटा इसका मान हो जाएगा, शांति से पढ़ेंगे सब लोग, कोई बातें नहीं करेंगे, ठीक है, और नहीं कोई हंसेगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कहीं लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री पे है ना, तो कॉस तुरंत चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में। ये दूसरा फार्मूला है। अगर कहीं लिखा है tan 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होगा कॉट थीटा में। अगर लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री कैसा एंगल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये पूरक कोण है, तो कॉट चेंज होगा tan थीटा में। अब आपको ये याद होना चाहिए, अगर कहीं क्वेश्चन में दिख गया कॉट 90 माइनस थीटा, तो उस जगह पे कॉट 90 माइनस थीटा के प्लेस पे हम लोग डायरेक्टली tan थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है, कोई एंगल है। यहाँ थीटा का मतलब क्या है, कोण। अगर कहीं लिखा है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर कहीं लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। आप इतनी बातों को पहले नोट कर लो। लिया कि साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है
साइन होगा। इतनी बातें हमें पता चल गई। और साइन कॉस में कब चेंज होगा? तो वो चेंज होगा 90 डिग्री। और पता है जो पूरक एंगल है, जो पूरक कोण है, इनमें इतना बड़ा सिस्टम है कि अगर आप इसे समझेंगे तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही आसान होने वाली है त्रिकोणमिति। जैसे आपने एक चीज क्लियर किया होगा कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है। जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री की होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो आज के क्लास में हम लोग इस लॉजिक पर भी बात करेंगे कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है। तो पहले इतनी बातों को आप समझिए थोड़ा सा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया पूरक कोण, पूरक कोण हमने इतना जान लिया कि पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो। इतना हमने जान लिया तो उसे हम लोग पूरक कोण कहेंगे। जिसमें हमने एक बात और जाना, वो क्या जाना कि अगर यदि पहला कोण, यदि पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? दो एंगल का सम 90 डिग्री है। अगर पहला कोण हमें मालूम चल गया और दूसरे कोण को हम 90 में से घटा देंगे तो वो उसका पूरक कोण निकल जाएगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं, तब समझिएगा। तो पहले अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जैसे जो थीटा के मान थे 0 डिग्री पे बात करें, 30 डिग्री पे बात करें, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें हमने साइन थीटा को पढ़ा था कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। फिर हमने इसी टेबल में कॉस थीटा को पढ़ा था। तो कॉस थीटा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 30 का मान √3/2 होगा, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, कॉस 60 का मान 1/2 होगा और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो आपने एक चीज क्लियर किया होगा कि यहाँ पर इस टेबल में जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है सेम वही कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है। जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है सेम वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री की है। जो वैल्यू साइन 45 डिग्री की है सेम वही वैल्यू कॉस 45 डिग्री की है। जो वैल्यू साइन 60 डिग्री की है जो वैल्यू
साइन 60 डिग्री की है, वही वैल्यू कॉस 30 डिग्री की है। और ये सिर्फ साइन कॉस में ही नहीं बल्कि टेन कॉट में भी ऐसा ही है। जो वैल्यू टेन 0 डिग्री की है वही वैल्यू कॉट 90 डिग्री की है। मतलब कि अगर हमने टेन 0 डिग्री का मान याद कर लिया तो कॉट 90 डिग्री का मान हमें अपने आप याद हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉट 90 डिग्री का मान ये भी 0 ही होता है। जो वैल्यू टेन 30 डिग्री की है वही वैल्यू कॉट 60 डिग्री की है। जो वैल्यू टेन 45 डिग्री की है वही वैल्यू कॉट 45 डिग्री की है। जो वैल्यू टेन 60 डिग्री की है सेम वही वैल्यू कॉट 30 डिग्री की है। जैसे साइन कॉस में चल रहा है वैसे ही टेन कॉट में चल रहा है और सेम उसी प्रकार से सेक और कोसेक में भी चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस जो है ये भी चेंज होता है साइन में। ये इसमें चेंज होता है तो ये भी इसमें चेंज होता है। जो आपका टेन चेंज होता है कॉट में, टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। ये जो वैल्यू है ये ऐसे ही अपने आप चलती रहती है। तो पहले आप इतनी बातों को नोट कीजिए। आप एक बात क्लियर कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सर आपने तो बता दिया कि जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वही कॉस 90 डिग्री का मान होगा। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी पूरक कोण होगा तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। तो अब आप समझिएगा, साइन 0 डिग्री है ना, 0 को और 90 को आप जोड़िए, 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आएगा? 90 डिग्री। मतलब ये दो एंगल ऐसे एंगल हैं जिनका योग 90 अंश के बराबर है। बस इसीलिए इन दोनों एंगल के मान बराबर हैं। आप ध्यान से समझें, ये साइन 30 डिग्री है तो आप जोड़िए 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री किसके बराबर है? कॉस 60 डिग्री की। तो 30 और 60 को आप जैसे ही जोड़ेंगे आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री हो रहा है। मतलब कि ये दो एंगल ऐसे एंगल हैं जिनका सम 90 अंश के बराबर है। तो ये पूरक कोण हो गए। अब साइन 45 अंश बराबर होता है कॉस 45 अंश के। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिए 45 और 45 को आप जोड़िए, 90 डिग्री आ रहा है। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 अंश के बराबर हो रहा है, अगर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो वो क्या हो जा रहे हैं? वो चेंज हो जा रहे हैं और उनके मान बराबर आ रहे हैं। साइन 60 डिग्री का मान बराबर होता है कॉस 30 डिग्री की। क्यों बराबर होता है? क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री ये दोनों पूरक कोण हैं। पूरक कोण क्यों है?
क्योंकि आप 90 में से इस 60 को घटाइए तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों पूरक कोण ही तो हुए। अब क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी फिलहाल आप इतना निष्कर्ष यहां से निकाल पा रहे हैं कि जो भी पूरक कोण हैं उनकी वैल्यू बराबर आ रही है। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? सिंपल सी बात है, 90 में से 30 घटा दीजिए तो 60 डिग्री। अब जिस भी त्रिकोणमिति मान के लिए आप चेक कर रहे हैं आप देखिए वो दोनों वैल्यू आपस में सेम होगी। जैसे जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा, जो टेन 30 का मान होगा वही कॉट 60 का मान होगा, जो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी सेम वही वैल्यू कोसेक 60 डिग्री की भी होगी। मतलब कि ये वैल्यू क्या हो रही है, ये आपस में बराबर आ रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये दोनों पूरक कोण हैं। अगर बात की जाए 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ें कि 90 डिग्री ही रहे, तो वो है 0 डिग्री। तो जो साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है। जैसे अगर आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप सोचिए कि साइन 60 डिग्री कॉस में किस वैल्यू के बराबर होगा। तो 60 में हम कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी ये कॉस 30 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। ये बेसिक चीजें हमने जान लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक बातें आप नोट कीजिए, फिर तुरंत हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चन लगाएंगे। प्रश्नावली 8.3 के बेसिक चीजों को हमने जान लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। ये पहला क्वेश्चन है। साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए हैं। तो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस थीटा के। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा की। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा की। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा की। और कोसेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा। इतने फार्मूले मैंने आपको बताए। सिंपल, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। जिन दो एंगल्स का योग 90 डिग्री आ जाए वो दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आप एक बात क्लियर कीजिएगा, साइन के बाद जो भी लिखा होता है वो उसका एंगल ही तो होता है। ये इसका एंगल है कि नहीं? कॉस के बाद जो कुछ भी लिखा होता है वो उसका एंगल होता है, वो उसका कोण होता है। ये भी इसका कोण है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जा रहा है तो मतलब क्या? मतलब ये होगा कि ये दोनों
पूरक कोण है। आइए मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूं। ये 90 माइनस थीटा है, इसमें हमको ऐड करना है, जोड़ना है थीटा को, माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 90 बचेगा। तो इन दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ गया, मतलब कि ये पूरक कोण है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि सर आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरक कोण का है और इस पर ये वाले फार्मूले को अप्लाई करना है। तो पहचानने का सिंपल एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप उसमें ये देखिएगा कि क्या दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। 18 और 72 को जोड़िए, 18 प्लस 72 तो 8 2 10 को 0, 7 1 8 और 1 हासिल 9, 90 डिग्री। मतलब कि इन दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों पूरक कोण हैं और अगर दो एंगल पूरक कोण हैं तो उन पर ये पूरक कोण के फार्मूले अप्लाई होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, साइन 18 डिग्री, तो इस साइन 18 डिग्री को मैं क्या कह सकता हूं, मुझे साइन 18 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण ही तो हैं। तो पूरक कोण कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई एक पूरक कोण आपको दिया है तो दूसरा पूरक कोण निकालने के लिए उसको 90 में से घटाना पड़ता है। जैसे 60 डिग्री आपको दिया है, 60 डिग्री का पूरक कोण आपसे पूछा गया है, तो अगर आप 90 में से 60 को घटा देंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, यही इसका पूरक कोण हो जाएगा। तो अगर किसी भी एंगल का पूरक कोण आपको निकालना है तो उस एंगल को क्या करना होगा, 90 में से घटाना होगा। अब देखिएगा, तो हमारे पास ये एंगल 18 डिग्री दिया हुआ है, हम 18 डिग्री का पूरक कोण निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 90 में से घटाएंगे। तो साइन ब्रैकेट, अब 90 में से हम कितना घटाएं कि 18 डिग्री आ जाए, 90 में से कितना घटाएं कि 18 डिग्री आ जाए, तो वो है 72 डिग्री। अगर 90 में से आप 72 घटाएंगे तो 18 आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे मालूम चलेगा कि 72 घटाना है, तो आपको 18 डिग्री दिया है, इस 18 को आप 90 में से माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72 डिग्री आ रहा है। तो मतलब कि अगर 90 में से हम 72 को घटाएंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। तो साइन 90 माइनस 72, बात तो सेम आएगी। 90 में से 72 घटाइए 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, यही तो ऊपर लिखा हुआ है, अपान नीचे क्या लिखा है, कॉस 72 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, साइन 90 माइनस, ये थीटा के प्लेस पे है, इसको हम थीटा मानते हैं अगर, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा। अभी जस्ट हमने ये फार्मूला देखा है। तो साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कौन आया है, 72 डिग्री। तो अगर थीटा का मान 72 डिग्री है तो यहाँ भी तो कॉस 72 होगा। तो साइन 90 माइनस 72 है। जिस प्रकार साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहा जाता है, यहाँ पे मान रख दीजिए।
साइन 90 माइनस 72 कॉस। थीटा की जगह आपने 72 रखा है ना, तो यहां भी तो थीटा के प्लेस पे आपको 72 ही रखना पड़ेगा। चेंज हो गया। तो सेम उसी प्रकार से हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा के प्लेस पे कौन आया है? 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखिए जो नीचे है वही वैल्यू ऊपर है, तो ये आपस में कट जाएंगी, तो फाइनली एक हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये तो पहला मेथड है, ये है मेथड फर्स्ट। इस सवाल को लगाने का पहला तरीका, अगर आप चाहें तो मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। वो दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं कि वो दूसरा तरीका क्या है। मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब की आपने कहा सर पिछली बार आपने साइन थीटा को बदल दिया, अब की बार हम नीचे वाले को बदलना चाहते हैं, तो ऊपर वाले को लिख दीजिए साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री है ना, तो कॉस 72 डिग्री। कॉस 90 में से घटाएंगे तभी तो पूरा कोण निकलेगा, तो कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 72 आ जाए, तो वो है 18। अब साइन 18 डिग्री अपॉन आपने फार्मूला पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसे हम साइन थीटा लिखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा यही तो है, कॉस 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कौन आ रहा है 18 डिग्री, तो साइन थीटा होगा, तो थीटा के प्लेस पे कितना लिखेंगे 18 डिग्री। ये आपस में कट जाएंगे, एक आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेथड 2 ये सेकेंड मेथड है। पहले तरीके से भी एक ही आंसर आया है और दूसरे तरीके से भी एक ही आंसर आया है। आप इसे नोट कर लीजिए। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, यही तो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ खास बात है नहीं। अब आपको यही क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूं, आपको पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, बट इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। मैं सिंपल इसको अपने भाषा में समझा दे रहा हूं। जैसे साइन 18 डिग्री है, इस साइन 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 72 अपॉन नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री। एक पूरा कोण को चेंज करेंगे तो वो अपने आप दूसरे में बदल जाएगा। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। मतलब कि अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, उसका जो पूरक कोण होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, आप इसको अपने भाषा में भी समझ सकते हैं कि साइन है ये 90 पे टकराएगा तो इस थीटा को लेके बाहर निकल जाएगा। फिर से समझिए, ऐसा मैथमेटिक्स में कहीं वर्णन नहीं है, ये मैं अपने मन से
आपको समझने के लिए एक अपना तरीका बता रहा हूं। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में इतना ही है कि अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो ये कॉस थीटा होगा। यही है फार्मूला। ये कॉस थीटा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब 90 में से थीटा को घटाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा, पूरक कोण निकलेगा, और साइन का पूरक कोण कॉस होता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं घर की भाषा में, अपने भाषा में आपको समझा देता हूं। साइन जैसे ही 90 पे टकराएगा तो ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो साइन किस में बदलता है? साइन कॉस में बदलता है। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे ट्रिक को याद रखिए, फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। साइन जैसे ही 90 पे टकराएगा बदल जाएगा। साइन किस में बदलता है? तो साइन कॉस में बदलता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक जो है वो सेक में बदलेगा। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब जैसे ही साइन 90 पे टकराएगा कॉस में बदल जाएगा और इस थीटा को लेकर बाहर निकल जाएगा। मैंने क्या बताया अपने भाषा में कि साइन 90 पे टकराएगा, कॉस में बदल जाएगा और थीटा को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो बस साइन 90 पे टकराएगा, किस में चेंज होगा? कॉस में। और साइन 90 पे टकराएगा तो कॉस में बदल जाएगा और इस थीटा को लेकर बाहर निकल जाएगा। अपान कॉस 72 डिग्री है, तो ये सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे और एक जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको बता देता हूं। पहले आप इतना नोट करिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। tan 26 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। तो सिंपल आपने देखा कि इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। 26 और 64 को आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। मतलब कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये दोनों आपस में पूरक कोण है, तो पूरक कोण का कॉन्सेप्ट लगेगा। tan 26 डिग्री का पूरक कोण क्या है? तो 26 डिग्री का पूरक कोण है 64 डिग्री। क्यों भाई? 90 में से 26 घटा के देख लो, 64 आ जाएगा। तो अगर हम 90 में से इस 64 डिग्री को घटा दें तो क्या tan 26 डिग्री मिल जाएगा ऊपर वाला? मतलब ये बात तो सही है। अपान कॉट 64 डिग्री। अब मैंने आपको बताया है फार्मूला से चाहो तो फार्मूला से सॉल्व कर लो, बेसिक चाहो बेसिक लगा लो, जिस भी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाना चाहें आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस 64 है तो ये कॉट 64 हो जाएगा। ऐसे समझ में आए तो ठीक, अगर ऐसे नहीं आए तो इस तरह से कर लीजिए। मैंने क्या बताया? tan 90 पे टकराएगा तो किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा और इस 64 को लेकर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया। अपान कॉट 64 डिग्री, जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है, ये आपस में कट जाएगी
एक हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर देता हूं। ये आपका फर्स्ट मेथड है। मैं यहां पे दूसरे तरीके से लगा देता हूं, सेकेंड मेथड। क्वेश्चन क्या है? tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। एक ही क्वेश्चन क्यों मैं दो तरीके से क्यों बता रहा हूं? आपका माइंड इससे डेवलप होगा। आप चीजों को रटेंगे नहीं, बल्कि समझ पाएंगे कि वास्तविक कॉन्सेप्ट क्या है, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाया जा रहा है। हमने पिछली बार tan 26 को बदला था, अब की हम इसको नहीं बदलेंगे। इसको हम सेम टू सेम नोट कर लेते हैं। tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री है। cot 64 डिग्री को हम 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि 64 डिग्री आ जाए, तो वो है 26 बराबर tan 26 डिग्री अपान cot 90 पे टकराएगा, tan में बदल जाएगा। आपको पता है cot tan में बदलता है, और इस थीटा को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया। तो ये कट जाएगा आपस में, एक आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 पे टकराएगा, tan में बदल जाएगा, और इस थीटा को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेम दैट यहाँ पे हो रहा है। इतना तीर वगैरह लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसे कर सकते हो। सिंपल कैसे? फार्मूला हमें पता है, इसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26। 90 में से आप 26 घटाइए, 64 आपको मिल जाएगा। तो tan 26 अपान cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या, tan 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कौन है, 26 डिग्री। तो यहाँ भी थीटा के प्लेस पे कौन होगा, 26 डिग्री। ये सेम सेम कट जाएगा, एक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।